जय मसीह की। मैं ज्योति और आप सुन रहे हैं लाइट ऑफ क्राइस्ट। प्रभु में मेरे प्रियो, आज इस समय बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। कोविड का महामारी हमें झंझोड़ के रख दिया है। आज हम देखते हैं बहुत सारे हमारे प्रिय लोग इस पैंडेमिक में अपना जान गंवाए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि वो लोग यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाएंगे? कभी आप सोचे हैं वो अपना जीवन काल तो खत्म कर दिया, उनका जीवन काल का तो शेष हो गया, लेकिन इस जीवन काल का शेष होने के बाद फिर हमारा क्या होगा? क्या हमारा फिर पुनर्जन्म होगा? क्या हम एक नए शरीर में परिवर्तित हो गए, या फिर क्या हम जैसे सोचते हैं कि हम जानवर की तरह एक नए रूप में आएंगे या फिर मनुष्य के रूप में आएंगे? मेरे प्रिय, आज हम हमारे जीवन के उद्देश्य और उसके यात्रा के बारे में जानेंगे। हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आप सभी ने बाइबल से बहुत कुछ पढ़ा होगा। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, उसका यात्रा के क्या है, और उसके यात्रा के बारे में भी बहुत कुछ आप पढ़े होंगे। प्रभु के दास लोग हमारे लिए एक उदाहरण रहते हैं, जो प्रभु के नबी लोग हैं। इस यात्रा के अंत में आप परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानेंगे जो आपके जीवन के लिए है, और उस विशाल चित्र को समझेंगे कैसे आपके जीवन के सारे खंड एक साथ जुड़े हैं। इस स्वरूप का ज्ञान आपके तनाव को कम करेगा मेरे भाई, आपके निर्णय को सरल करेगा और आपके संतोष को बढ़ाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अनंत काल के लिए तैयार होने में सहायता करेगा मेरे प्रियो। मनुष्य जीवन का जो जीवन काल का आयु है, अप्रोक्स 50 to 60 ईयर्स तक होता है, 50 से 60 साल तक होता है। हो सकता है हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके, मेडिसिन को यूज करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमारा जो जीवन का आयु है उसे थोड़ा हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपना जीवन का आयु तो बढ़ा देंगे, लेकिन क्या इस समय में हम परमेश्वर की महिमा को बढ़ा रहे हैं? एक बार हम अपनी आत्मिक रूप से इसको हम मनन करेंगे, चिंता करेंगे, तो फिर हम जागतिक रूप से जैसे जगत के लोग करते हैं उसी तरह हम अपना जीवन को अतिवाहित करेंगे, या तो फिर हम हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो परमेश्वर का महिमा देंगे, उनको ग्लोरी करेंगे, उनको ग्लोरीफाई करेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में स्पष्ट रूप से कहता है, मनुष्य अगर पैदा हुआ है, अगर उस जन्म हुआ है, तो उसका मेन उद्देश्य है परमेश्वर को महिमा देना। आज हम उस बारे में जानेंगे। आज मैं वर्ड ऑफ गॉड को थोड़ा मेडिटेट कर रहा था, बाइबल स्टडी कर रहा था, मुझे बहुत एक अच्छा चीज मुझे मिला कि परमेश्वर ने जिसको भी उठाया उसके जीवन में एक अंक जुड़ा है, एक नंबर जुड़ा है, और वो नंबर है 40, 40। बहुत अच्छा मुझे लगा सब्जेक्ट। थोड़ा मैं इसके ऊपर और थोड़ा स्टडी किया, रिसर्च किया, तो मुझे बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल
मैसेज मुझे मिला प्रभु की ओर से। तो आज वही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वचन जो मेरे जीवन में आया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर 40 दिनों को आत्मिक तौर पर महत्वपूर्ण समय काल मानता है। जब भी परमेश्वर ने किसी को अपने उद्देश्य के लिए तैयार किया या फिर उसको खड़ा किया तो उन्होंने 40 दिन लिए मेरे प्रियो। अगर हम वचन को थोड़ा देखेंगे, डीपली उसको स्टडी करेंगे, तो हम देखते हैं 40 दिन की वर्षा से नूह का जीवन परिवर्तित हो गया। सीनो पर्वत पर 40 दिन रहने से मूसा का जीवन परिवर्तित हो गया। और वहीं हम ये भी देखते हैं, प्रतिज्ञा किए हुए देश में 40 दिन व्यतीत करने से गुप्तचर परिवर्तित हो गए मेरे प्रियो। और वही ये भी लिखा है, गोलियत द्वारा 40 दिन की चेतावनी से दाऊद के जीवन में परिवर्तन आ गया मेरे प्रियो। हाँ, वहां पर यह भी लिखा है, मात्र एक समय के भोजन से परमेश्वर ने एलिया नबी को 40 दिन के लिए सामर्थ्य प्रदान करके परिवर्तित कर दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर द्वारा पश्चाताप के लिए 40 दिन का समय देने पर पूरा निन्वे नगर परिवर्तित हो गया मेरे प्रियो। जब यीशु ने जंगल में 40 दिन में सामर्थ्य प्राप्त किया, आप देख रहे हैं प्रभु ने 40 दिनों में अपना सामर्थ्य प्राप्त किया मेरे प्रियो। और वहीं यीशु के मृतकों में से जी उठने का जो उपरांत शिष्य ने प्रभु के साथ 40 दिन समय व्यतीत किया और वो फिर परिवर्तित हो गए मेरे प्रियो। क्या आज हमारे जीवन में कुछ परिवर्तित हुआ है? प्रभु को तो, परमेश्वर को तो, हमारे परम पिता को तो हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हमारा परमेश्वर, अगर हमारा प्रभु, अगर हमारा परम पिता अपने दासों को 40 दिन में परिवर्तित कर सकता है तो फिर आपको क्यों नहीं? कभी आप इस बारे में सोचे हैं? अगर मूसा परिवर्तित हो सकता है, अगर एलिया नबी परिवर्तित हो सकता है, खुद हमारे प्रभु सामर्थ्य में भरपूरी पा सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? मुझे नहीं पता मेरे प्रियो, इस कोविड के क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकता है आज आप और मैं जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन आज हम जिंदा है इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने जीवन में एक परिवर्तित लाइफ को अतिबाहित करें, जिससे प्रभु ने मूसा के जीवन में लाया, जिससे प्रभु ने एलिया के जीवन में लाया, जिससे प्रभु ने दाऊद के जीवन में लाया, जिससे प्रभु ने नूह के जीवन में लाया। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है। टाइम इज टू शॉर्ट। समय बहुत निकट है मेरे प्रियो। और आज मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को परिवर्तित करें। आज हम उसके बारे में और थोड़ा डीपली हम स्टडी करेंगे, वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट करेंगे। तो आइए हम हमारे वचन की तरफ चलते हैं।